हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 4.3 में। मित्रों, इससे पहले हम जनवरी के सारे 4 मॉड्यूल्स आज हम खत्म कर लेंगे। इससे पहले हम 3 मॉड्यूल्स खत्म कर चुके हैं। इसके बाद आपके 4 मॉड्यूल्स और आने को बचे हैं, जो हम अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज में खत्म कर देंगे। 15 फरवरी के आसपास 18 फरवरी के आसपास से हम लोग फरवरी के मॉड्यूल्स करना स्टार्ट करेंगे। सो काइंडली कीप योर सेल्फ सीटेड एंड काइंडली कीप योर सेल्फ ट्यून्ड विद द स्मार्ट किडा करंट अफेयर्स सीरीज। जैसा कि मैंने आपसे फीडबैक में कहा था कि कल से हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे स्मार्ट किडा के। इसके अलावा हम लोग एक बहुत जल्द एक सीरीज ऐसी लेके आएंगे जहां पर आपके इंस्पिरेशन से रिलेटेड या साइकोलॉजिकल जो हम एक कश्मकश से गुजरते हैं उसके ऊपर हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। सो कल से या मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 10th फरवरी, एब्सोल्युटली फ्रॉम 10th फरवरी दैट विल स्टार्ट कमिंग। रैंक रिपोर्ट्स एंड सर्वेस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स, ये यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने रिलीज की है जनवरी 15 को। इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मेजॉरिटी इन यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज हैं। यहां पर पैसा कमाने के लिए लोग जाते हैं। गल्फ कंट्रीज में आपको पता ही है कि पैसा क्यों है। इसका जो पैसे का स्रोत है उसे हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ब्लैक गोल्ड दैट इज पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये मिलता है। इस कारण ये कंट्रीज बहुत रिच हो गई हैं। सो इंडिया लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो ये रिपोर्ट निकाली गई है यूएन डेसा से। यूएन डेसा से आप मतलब समझ जाएं, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। हेडक्वार्टर यूएन डेसा के न्यूयॉर्क यूएसए में है। हेड लियू जेनमिन है। काइंडली इसे वलादिर, जो कि यूएन के हेड है, हेडक्वार्टर्स यूएन सिक्योर अपना जनरल असेंबली के हेड है, उनके साथ या एंटोनियो गुतरेस के साथ ना करें। एंटोनियो गुतरेस सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, तो उनके साथ ना आप कंफ्यूज करें। लियो जेनमिन है इस सोसाइटी के हेड। अदर कंट्रीज विद लार्ज डायस्पोरा है मैक्सिको एंड रशिया, चाइना और सीरिया। सो हमारे अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर चाइना से कहें तो 1.8 टाइम डबल ही है, सीरिया से तो मोर देन डबल है। एनुअल कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए, कोई भी जब डेवलपिंग कंट्री होती है, लेट अस से एक डेवलप्ड कंट्री है, हम मान लेते हैं नॉर्वे, पॉपुलेशन कम है, होमोजीनियस कंट्री है। डेनमार्क है, पॉपुलेशन कम है, होमोजीनियस कंट्री है। तो दे हैव taken steps to mitigate climate challenge right from the early like inception stages, जब से climate treaties बननी स्टार्ट हुई, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1992 के अंदर, मेजर कन्वेंशन हुई तब से। बट जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज जागी हैं या जो ग्रीन टैक्स का लगना, कार्बन टैक्स लगना स्टार्ट हुआ है, तो वो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं। ऑल्सो दे वर डेवलप बिफोर एंड नाउ दीज डेवलपिंग कंट्रीज को ये नहीं बोला जा सकता है कि आप अपनी डेवलपमेंट बंद कर दें ड्यू टू बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग कार्बन एंड अदर रिलेटेड एमिशंस। सो इसके लिए आपको क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन चाहिए होती है। अब क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन का मतलब है कि महंगी टेक्निक्स। सो ये जो अडेप्टेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये 4 टाइम्स है बाय 2050। सो ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जैसा सोचा था कि मान लेते हैं कि $10 बिलियन एक रफ एस्टिमेट लेके चलते हैं, तो अब ये $40 बिलियन के आसपास का एस्टिमेट आ रहा है। ये 5th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 में जो रिलीज हुई है यूएनईपी द्वारा। करंट अडेप्टेशन कॉस्ट इन डेवलपमेंट कंट्रीज आर अराउंड $70 बिलियन। सो इफ यू टेक 1 बिलियन एज 8,000 करोड़ रुपीज, देन दिस विल अमाउंट टू वॉपिंग 4,20,000 करोड़ रुपीज, यानी कि 4.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट हो गया। 5th एडिशन में ये बोला गया है। ठीक है, सो हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी के नैरोबी कीनिया में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत कम ऐसी यूएन की एजेंसीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स अफ्रीका के अंदर है। मेजरली यूरोप, इंटरनेशनल एजेंसीज के जिनेवा यहां पर होते हैं, या फिर न्यूयॉर्क में होते हैं, वॉशिंगटन डीसी में होते हैं, बिकॉज पावर क्लाइमेट ही वहां पे चलता है। पावर का जो क्लाइमेट है वो वहां पे कीनिया, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज अकरेंस अगर कहीं और बनाया जाता है वर्ल्ड बॉडीज के हेडक्वार्टर को। इंडिया ने सिर्फ 10% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट किया है 2018-19 में, और 3.5% 2017-18 से। ये निकाला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, सीपीसीबी। ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉज में इनके पास बहुत पावर होती है, तो इन्होंने ये डाटा कलेक्ट करके निकाला है। हेडक्वार्टर ऑफ सीपीसीबी है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है श्री शिवदास मीना।
देखिए एक तो ये स्टेट की होगी, एक तो ये मतलब यूनियन की होगी, स्टेट की भी होती है। जैसे हमारे घर के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो मेरा जब अमेजोन से कोई ऑर्डर आता है तो मैं उसको एज ए लैंडमार्क डालता हूँ, बिकॉज एवरीबडी नोज इट। सो इट्स अ बिग बिल्डिंग विद लॉट ऑफ ऑफिसर्स, लॉट ऑफ एडवोकेट्स, lot of people who are working to mitigate climate change. They even have a screen in which they give CO2 emissions, air quality, etc in Shimla right now, like that, like carbon level, sorry, and PM 2.5 level. CO2 emissions तो वो नहीं बता सकते, but PM 2.5 level, तो जितने pollutants जो measure कर सकते हैं ये लोग ये बताते हैं। तो इन्होंने ई वेस्ट जनरेशन को बोला है 10%। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाली है वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क। इस पर 3 प्रकार के वर्कर्स पर फोकस किया गया है। पहले है इंडस्ट्रियल होम बेस्ड वर्कर्स, टेली वर्कर्स, डिजिटल वर्कर्स, राइट। सो अगर आप इंडस्ट्रियल होम बेस्ड वर्कर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है बीडी वर्कर्स, तो आर्टिसल वंस। जैसे बीडी के अंदर ना मोस्टली होता है कि आप वेज बेस पे काम देते हैं, आपने वहां पे डिपॉजिट करा देना होता है इन द इवनिंग, और आप घर से ही काम करते हैं। बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री में आएंगे तो फिर आप वही बात है कि जैसे मान लेते हैं 500 लोग बीड़ी बना रहे हैं, बीड़ी पीने वाले भी बहुत हैं, आप जानते हैं, शायद आप में से कुछ खुद भी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बट बीड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 500 पीपल अगर आप बना रहे हैं तो फिर तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसमें से आपने किसी को हटाया, किसी को डाला, किसी को ले ऑफ दिया, किसी को रिट्रेंचमेंट दिया, तो इसलिए इनको घर से ही काम देते हैं, बिकॉज देन इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी काइंड ऑफ वर्क हो जाता है। दे आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी डायरेक्टली। सो ये जो घर से काम कर रहे हैं बीडी वर्कर्स, टेली वर्कर्स, डिजिटल वर्कर्स, इनके ऊपर ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि इंडिया को अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी इंडिया नहीं पहुंचा है, हमें ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स को अप्रोच करना चाहिए। सो अगर 8 घंटे का काम निश्चित है और उसकी एक फिक्स्ड इनकम है तो हमें 8 घंटे ही करना चाहिए, ना कि उसे 12 घंटे बढ़ा देना चाहिए या 15 घंटे बढ़ा देना चाहिए, राइट। हेडक्वार्टर ऑफ ILO है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डेप्यूटी जनरल है गाय राइडर। एक्विजिशन एंड मर्जर्स की बात करते हैं तो सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी शेयर होल्डिंग्स पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस में 9.92% कर ली है फ्रॉम 8.19%। टर्म्स तो आपको याद नहीं रहेंगी, बस ये याद रखें कि किसने किया है। तो VPTE लिमिटेड सिंगापुर शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है PNB हाउसिंग फाइनेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट। MD एंड CEO है हरदयाल प्रसाद, टैगलाइन है घर की बात। जनवरी 14 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 10% स्टेक अपना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सेल कर देंगी। इसे कहते हैं, जो फ्रेंड्स नहीं जानते, इसे डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया कहा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर होता यह कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, यानी कि जो खर्चा है और रेवेन्यू है उसमें जो डिफरेंस होता है उसे कम करने के लिए अपने एसेट्स सेल करती है। एसेट्स क्या सेल करेगी? PSU सेल कर सकती है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकती है। लेटर से कि कोल पहले मतलब मान लेते हैं पहले नेशनल खदानों में ही था, उसे फिर प्राइवेटाइज कर सकती है, वहां से पैसे ले सकती है उसके आवंटन के, 5G आवंटन के पैसे ले सकती है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट ने इसी में एक स्टेप बढ़ाया है कि 10% स्टेक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सेल कर दिए। तो ये हुआ है, राइट। ये यहाँ पे 5% ऑफ टोटल इक्विटी ऑफ सेल थ्रू द OFS ऑफर फॉर सेल एंड ऑप्शन टू सेल अनदर 5% ऑफ द इशू इफ ओवर सब्सक्राइब। तो यानी कि 5% तो डायरेक्ट ही कर दिया, उसके बाद 5% ये भी रखा है कि अगर लोगों ने बहुत ज्यादा ली तो फिर हम लोग इसको और ज्यादा बेच सकते हैं। 2600 करोड़ के अंदर ये जाएगा। CEO है सोमा मॉन्डल और हेडक्वार्टर ऑफ सेल है न्यू दिल्ली के अंदर। MOU कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स पे चलते हैं हम। जनवरी 13 को जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल ने MOU साइन किया है, जिसमें 3 बैम्बू क्लस्टर्स बनेंगे जम्मू रीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट 25,000 लोगों के लिए। देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। आप में से बहुत सारे लोग ये देखते होंगे कि इंडिया इज प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स at a factory level. Once you produce graduates at the factory level and they are not getting employment according to their qualification or which they believe that is their qualification, then you breed the ground of a revolution. Because उनको लगेगा कि वो बहुत जल्दी ऐसे बुरा मान जाएंगे कि हमें तो वो नौकरी नहीं मिली जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में मिली नहीं और पब्लिक सेक्टर में बहुत कम होती है, तभी हम सब लोग तैयारी करते हैं पब्लिक बैंक्स के लिए। तो जब हम ये प्राइवेट में नहीं मिल पाता है हमें हमारे मन मुताबिक काम, या हम एक टेम्परेरी जॉब भी नहीं कर पाते हैं, फुल टाइम जॉब भी नहीं कर पाते अपने घर के आसपास, तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है रेवोल्यूशन का। वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है डिसएंचेंटमेंट का नेशन के साथ, दैट दिस नेशन इज नॉट गुड फॉर मी, सो लेट मी आइदर मूव आउट और आइदर क्रिएट अ रुकस
सो यहाँ पर ही बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी JNK एंड NECBDC द्वारा। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जनवरी 13 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेमोरेंडम साइन किया है अंडरस्टैंडिंग का विद रशिया 6th टूचेव पैसिफिक ओशनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। सो आप यहाँ पे बिल्कुल बस इनके नाम याद कर लें, NIO, NGRI और 6th इल्चेव पैसिफिक ओशनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रशिया में है। ये मैरीन साइंसेस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज रहा है कोल्ड वॉर के टाइम पे सबमरीन्स के अंदर। इनके पास अभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड जो इन्होंने न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो ये USA के साथ करते हैं, रिन्यू करते हैं उसे, तो उसमें 1550 तो न्यूक्लियर वॉरहेड है। कंपेयर दैट टू इंडिया, तो इंडिया के पास लेस देन अराउंड 200 या उससे लेस है, जहां तक मैंने लास्ट टाइम इसको फॉलो किया। तो लेस देन 200 या अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास है। तो दैट इज विद रशिया, इज विद 1550। हेडक्वार्टर ऑफ CSIR NIO है गोवा में, हेडक्वार्टर ऑफ CSIR NGRI है हैदराबाद में। जनवरी 13 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ऑफ द UAE। तो ये अप्रूव हुआ है MOU बिटवीन इंडिया एंड UAE। अबू धाबी UAE की कैपिटल है, दिरहम उसका करेंसी है। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये कंट्रीज हैं काफी सालों के बाद अब अपनी जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्स्ट कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सऊदी भी यही काम कर रहा है, कतर भी यही काम कर रहा है और इसके साथ साथ UAE भी यही काम कर रहा है। दुबई इज बीइंग मेड एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट। यहां पे सारी ट्रेड हो ऐसा UAE चाहता है। सऊदी चाहता है कि वो रिलीजियस हेड बने मुस्लिम्स के, प्लस डाइवर्सिफिकेशन हो। अभी एक इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन हो, सॉरी फॉर माय डॉक्टर काइंड ऑफ एन हैंड राइटिंग, डाइवर्सिफिकेशन हो, उसके साथ साथ ये ग्रीन सिटीज भी बना रहे हैं। अभी इन्होंने एक ऐसी सिटी बनाने की बात की है जहां पे बाइक्स सिर्फ कुछ भी अलाउड नहीं होगा, सिर्फ साइकिल्स के। कतर जा रहा है पूरा IT वॉरफेयर में, जिसे मान लेते हैं कि इनका चैनल है अल जजीरा। सो द मोस्ट जितने भी 1.6 बिलियन मुस्लिम्स हैं और अदर पीपल हैं, अदर रिलीजन्स हैं, वो इनके थ्रू अपना न्यूज को देखें, इन ये शेप करें वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को। तो एक कतर ऐसे कर रहा है। कतर भी अपने कतरी दिनार बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है कंपेयर टू डॉलर। सो दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग। सो ये उसी के अंदर एक स्टेप है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन ये चांदनी चौक से लड़कर दिल्ली में आते हैं चुनाव करके पार्लियामेंट के अंदर। इंडिया जापान ने साइन किया MOU ताकि कॉपरेशन एनहांस हो सके इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग 5G स्टैंडर्डाइजेशन। जापान की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? जापान की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इनके पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। शिंजो आबे जो है, मैं दोबारा लिख देता हूं, शिंजो आबे, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, PM है योशिशिडे सुगा। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिग्नेटरी बन गई है क्लाइमेट एक्शन 100+। ये ड्राइव करती है अपना फोकस ऑन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और हेल्प करेगी अचीव पेरिस एग्रीमेंट के गोल के। क्या आप में से कोई जानता है कि पेरिस एग्रीमेंट न्यूज में क्यों है? अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। पेरिस एग्रीमेंट से ट्रंप ने इससे वापस ले लिया था अपना सिग्नेचर। अब हुआ यह है कि जो बाइडेन ने आते ही पेरिस एग्रीमेंट को वापस ज्वाइन करने की बात की है। क्लाइमेट एक्शन 100+ इज एन इन्वेस्टर लेड इनिशिएटिव जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ग्रीन हाउस एमिटर्स को नेसेसरी एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज लेने के लिए कहता है। तो कोटक महिंद्रा AMC सिग्नेटरी बनी है क्लाइमेट एक्शन 100+ के। कोटक म्यूचुअल फंड जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड प्रेसिडेंट है नीलेश शाह। जनवरी 14 को मध्य प्रदेश ने साइन किया है MOU विद केरला ताकि केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव को ये वापस रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, इसके अंदर केरला अपनी सर्विसेज देगा अंडर 16 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि केरला का टूरिज्म हिट हुआ है बहुत 15-20 सालों के अंदर। कम टू केरला, गॉड जोन कंट्री। ठीक है, इवन मध्य प्रदेश ने भी अपनी एड्स निकालने की कोशिश किया। आई थिंक आपको रिमेंबर होगा, भारत का दिल देखो, लेकिन शायद वो इतना दिल नहीं देख पाए लोग इंडिया में। सो आई थिंक दे हैव अगेन गॉन फॉर अ टूरिज्म ड्राइव विच इज वेरी गुड बिकॉज मध्य प्रदेश हैज अ लॉट ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं भोपाल को, लॉट ऑफ टूरिज्म स्पॉट्स, सो इट्स वेरी गुड। CM शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, कैपिटल है भोपाल में,
केरला की कैपिटल हम सब जानते हैं तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। जनवरी 15 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और यूके बेस्ड थेल्स ने, थेल्स क्या है, थेल्स लंदन में बहने वाली, थेम्स है वो, सॉरी वो बहने वाली नदी भी है, तो ये थेल्स है वो थेम्स है, साइंड अ टीमिंग एग्रीमेंट टू वर्क इन पार्टनरशिप विद स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और यूके बेस्ड थेल्स ने साइन किया है टीमिंग एग्रीमेंट विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स के अंदर बनाया जाएगा। स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, ये देखिए मैंने इमेजेस इसीलिए डलवाई हैं, यहां पर आप जो है एयर डिफेंस सिस्टम देते हैं अपनी वेपनरी को, अपनी सिटीज को, एक्सेट्रा। बीडीएल के हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है, सीएमडी है सिद्धार्थ मिश्रा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ में, ताकि वो प्रमोट कर सके रोड सेफ्टी और कोलैबोरेट कर सके इन द एरियाज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसे टाइटल किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रोड सेफ्टी मैनेजमेंट थ्रू द सेफ सिस्टम अप्रोच प्रोग्राम। ठीक है, ये 2 साल तक रहेगा। यहां पर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, चंडीगढ़ वन ऑफ द बेस्ट प्लान्ड सिटीज है। ठीक है, ये बेस्ट मैनेज सिटीज हैं, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ के साथ किया गया है, क्योंकि रोड सेफ्टी के मामले में भी चंडीगढ़ बहुत ज्यादा आगे है। आप सब जानते हैं कि पंजाब है, हरियाणा है, दीज आर रिच स्टेट्स ड्यू टू द एमएसपी। ठीक है, यहाँ पे लोगों के पास जनरली पैसा है। स्टेट्स में भी प्योर, जैसे पंजाब का रेवेन्यू कलेक्शन पुअर है, but the state people are quite rich. So if they are like approaching a fine system in like a traffic challan poses in Chandigarh, then they are charged. Nonetheless, how much their connections are, जो भी उनकी political approach है, because Chandigarh is the capital of Punjab and Haryana. But in Chandigarh police, they charge them. Traffic challans happen. Even sometimes violence happens because they are not used to this kind of challaning in Punjab and Haryana. But once they cross the area of Chandigarh, Chandigarh police challans them. हेडक्वार्टर ऑफ एनएचएआई है न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। हेडक्वार्टर ऑफ आईआईटीआई है न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट है रोहित बलूजा। जनवरी 18 को वी हब, इंडिया की फर्स्ट स्टेट लेड इंक्यूबेटर, सेट हुई है तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा एंड पार्टनर हुआ है विद आई हब ऑफ गुजरात। ये इंकरेज करेगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और सपोर्ट करेगी स्टार्टअप्स इन रेजिंग कैपिटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी हब तेलंगाना प्लस आई हब गुजरात, ये पार्टनरशिप करेगी टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन। बुक्स एंड ऑथर्स की अगर हम बात करें तो 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, फरीद सकारिया ने लिखी है। फरीद सकारिया अमेरिकन एक नोन जानी पहचानी हस्ती हैं, तो ये 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड बुक ये ऑथर कर दी है फरीद सकारिया ने। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने अभी रिसेंटली एक बुक निकाली है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, रिटन बाय जर्नलिस्ट एंड ऑथर वमन प्रभु। सो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। मनोहर पर्रिकर जो है गोवा के पूर्व सीएम रह चुके हैं, बीमारी से लड़ते लड़ते इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उस टाइम तक ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, बीजेपी के कार्यकाल में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और गोवा के लव्ड मिनिस्टर रहे हैं, सीएम रहे हैं। ऑनेस्टी के लिए इन्हें जाना जाता था। आईआईटी बॉम्बे से इनकी आई गेस एजुकेशन हुई थी, जहां तक मुझे याद है। आईआईटी से तो हुई थी, बॉम्बे है या नहीं ये काइंडली आप देख सकते हैं। तो मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड पे है, जैसे जब आप सीएम है आपके हर एक एक्शन का एक देखा जाता है, बट सीएम एक पर्सनल, एक प्राइवेट सिटीजन भी है, तो उनकी वार्तालाप कैसा था लोगों के साथ, उनका बोलचाल कैसा था, वो कैसे बात करते थे, इसके ऊपर ये बुक बात कर रही है। ऑफ द रिकॉर्ड बुक ऑथर की है वमन प्रभु ने, रिलीज की है प्रमोद सावंत ने जो कि अभी प्रेजेंट सीएम है, और ऑथर की है वमन प्रभु ने, वो मैंने आपको बता दिया है। गोवा की कैपिटल पानाजी है, सीएम प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। ऑबिचुरीज के ऊपर चलें तो जनवरी 9 को इंडियन अमेरिकन नोवेलिस्ट वेद मेहता जी पास अवे हो गए हैं 86 ईयर्स की एज में। ये ब्लाइंडनेस को ओवरकम किया था इन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, हमारे भी अगर 1-2 एग्जाम्स ना हो तो हम हिम्मत हार जाते हैं। और ये वाइडली नोन हुए एज अ 20th सेंचुरी राइटर, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अमेरिकन रीडर्स टू इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेद मेहता इंडियन अमेरिकन राइटर हैं, ये पास अवे हो गए। ये रहे ये दिवगंत सोल, तो ये देख सकते हैं आप, वेद मेहता जी ब्लाइंड थे, उसके बावजूद भी ये लिखते थे। तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ा हमारे लिए, जो भी हम जीके पढ़ रहे हैं, एक संदेश है कि वी ऑल्सो कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ वी यूज आवर एनर्जीज इन अ पॉजिटिव मैनर। अपनी शक्तियों को अगर हम एकीकरण करें तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स निकलेंगे।
Former Union Minister and businessman Kamal Mahaparveer Prasad Murarka passed away recently in January 2021. ये 74 साल के थे. मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन चंद्रशेखर लेड गवर्नमेंट बिटवीन 1991. सो ये आप देख सकते हैं. ये राज्यसभा एमपी भी थे और नॉमिनेट थे जनता दल सेक्युलर फ्रॉम राजस्थान. इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे समाजवादी जनता पार्टी के. पॉलिटिशियन एसजेपी एंड रिनोड बिजनेसमैन पास्ड अवे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन थे, तभी इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे पीएमओ ऑफिस में. राज्यसभा एमपी थे फ्रॉम राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल जयपुर है. सीएम अशोक गहलोत हैं. गवर्नर कलराज मिश्रा हैं. देखिए अभी के एमपी नहीं थे ये, बिटवीन 1988 एंड 1994 यानी कि 6 साल एमपी रहे हैं ये, तब थे. जनवरी 15 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तमिल महिला कांग्रेस बीएस गणडिसेकन पास्ड अवे इन चेन्नई. ये 71 साल के थे. सीजन पॉलिटिशियंस थे और राज्यसभा में 2 बार आए थे, 2001 से 2007 और 2007 से 2013. वे तमिलनाडु से थे. तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है. सीएम टी इडपड्डी के पलानी स्वामी है. गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है. 2 टाइम राज्यसभा मेंबर थे. पिछले जो थे अपने वो 1 टाइम राज्यसभा एमपी थे 1998 से 1994. कमल महावीर प्रसाद मुरक्का. जनवरी 18 को लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन पद्म भूषण अवार्डी उस्ताद गुलाम मुस्तफा पास्ट अवे. ये 89 ईयर्स के थे. बॉर्न हुए हैं मार्च 3, 1931 को बदाऊं इन उत्तर प्रदेश. पद्मश्री मिला है 1991 में, पद्म भूषण 2006 में और पद्म विभूषण मिला है 2018 में. सो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन पास अवे हो गए. सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक कलकत्ता से एक सिंगर है क्लासिकल, राशिद खान है आई गेस, उनके भी कुछ रिलेशन में ये थे. मामा जी थे या गुरु थे मुझे एग्जैक्ट नहीं, पर उनके भी रिलेशन में थे. पर्सन इन न्यूज की तरफ चलते हैं. तो जनवरी 15 को गूगल ने शोकेस किया है डूडल सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ. ये कैनेडियन अमेरिकन फिजिकल एजुकेटर थे, प्रोफेसर, डॉक्टर एंड कोच थे. इन्होंने इन्वेंट किया बास्केटबॉल गेम. आप सबको पता है ना शायद बास्केटबॉल गेम के ग्रेट्स हैं, जैसे अभी जॉर्डन, माइकल जॉर्डन जो थे ग्रेट. फिर अभी एक फेमस प्लेयर की भी डेथ हुई है उसमें, कोबे आई गेस, कोबे डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश. तो इन्होंने बास्केटबॉल गेम इन्वेंट किया है 1891 के अंदर. और डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ इनका नाम है. कनाडा के ये रेजिडेंट है. कनाडा के एक और अभी इंडिविजुअल हैं जो वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं, उनका नाम है जॉर्डन पीटरसन. जॉर्डन पीटरसन ये कनाडा से, क्योंकि ये भी फेमस शख्सियत है, तो जॉर्डन पीटरसन जो है वो बहुत फेमस हो चुके हैं. इनकी बुक जो है 12 रूल्स फॉर लाइफ, दैट्स अ मस्ट रीड फॉर एनीबॉडी गोइंग थ्रू अ लाइफ क्राइसिस. अगर आपको लाइफ में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि उसके सॉल्यूशंस आप ढूंढना चाहते हैं, तो 12 रूल्स ऑफ लाइफ में आपको रिकमेंड करूंगा. ये वर्ल्ड के मोस्ट, ये जो आपको जीके फैक्ट भी है, वर्ल्ड के मोस्ट नोन, फेमस कह सकते हैं, मोस्ट नोन या फेमस लिविंग इंटेलेक्चुअल है. अभी अभी ये कोविड से बाहर आए. मोस्ट नोन या फेमस लिविंग इंटेलेक्चुअल है, जैसे कार्ल यंग हैं, नीत्शे हैं, फिर सिगमंड फ्रॉयड हैं. तो वैसे ही ये जॉर्डन पीटरसन एक है. ही इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड टीचेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. Whereas coming back to our slide, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ कनाडा, ये इन्वेंटर है बास्केटबॉल गेम के. साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर चलें तो जनवरी 12 को 4 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल इबोला वैक्सीन स्टॉक पाइल, ताकि कोई भी आउटब्रेक ऐसा हो तो उससे मीट करने के लिए इनके पास पूरा स्टॉक पड़ा हो. इंडिया में क्या हुआ जब कोविड आया, हमारे पास वेंटिलेटर्स ही नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे. तो उसके लिए ये 4 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं. इन्होंने कहा है कि हम एक वैक्सीन स्टॉक पाइल रखेंगे ताकि आउटब्रेक रिस्पांस को हम रोक सकें. ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO, यूनिसेफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज, राइट, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स. तो ये 4 हैं. हेडक्वार्टर ऑफ WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है. हेडक्वार्टर ऑफ IFRC अगेन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. और हेडक्वार्टर ऑफ MSF जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. ठीक है. इबोला फर्स्ट डिस्कवर हुआ है 1976 में इन कॉन्गो में अभी वॉर, मेरे ख्याल वॉर अभी थोड़ा सा वहां पे इश्यूज ही रहते हैं इन सारी कंट्रीज के अंदर ड्यू टू टेरिटरीज. सो ये 1976 में कॉन्गो में हुआ है.
जनवरी 14 को आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट। यहां पे देखिए ये पिग्स हैं, ये पिग है, तो ये ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट है अभी तक, ये इंडोनेशिया में पाया गया है। पिग देख सकते हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्ट पिग की शेप है। ये पेंट हुआ है 45,500 साल पहले इन इंडोनेशिया में। दैट्स अ वॉपिंग वॉपिंग टाइम, 45,500 वर्ष पूर्व, ईयर्स अगो, राइट। ये लाइफ साइज पिक्चर है ऑफ अ वाइल्ड पिग, यानी कि मतलब बिल्कुल जितना पिग है उतनी ही पिक्चर है। मुझे लगता है बहुत ही प्यार होगा इस बंदे को, या किसी राजा ने कमीशन की होगी वो अलग बात है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, करेंसी रुपया है, प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। सो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जनवरी 14 को आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट, ये लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ वाइल्ड पिग है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। आप लोग वेट करें, एमसीक्यू बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे सीरीज के अंदर। सो आई थिंक एक स्लाइड बची है अभी। ऑर्डिनेंस बिल्स एंड एक्ट्स, तो जनवरी 13 यूनियन कैबिनेट चेयर की है पीएम नरेंद्र मोदी ने, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन्होंने माइनिंग सेक्टर के अंदर लाए हैं बाय द लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स टू द माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957। इंडिया ने लिबरलाइज कर दिया मिनरल सेक्टर, पेविंग द वे फॉर लार्ज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स थ्रू ऑक्शन ऑफ नियरली 500 लीजेस, डबलिंग प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट 4-5 years। सो देख सकते हैं आप कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने दिए हैं, जो मैंने आपको डिसइन्वेस्टमेंट का पॉइंट सबसे पहले बताया था सबसे पहली स्लाइड में। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। मुझे एक स्लाइड पहले ये बात मैंने बोल दिया। तो आप लोग जुड़े रहें स्मार्ट कीड़ा के साथ। कोई भी अगर आपका क्रिटिकल रिव्यू हो तो आप वो नीचे लिख सकते हैं, वी विल टेक केयर ऑफ इट। वी विल स्टार्ट द सीरीज इन इंग्लिश ऑल्सो ऑन अ डिफरेंट चैनल, बिकॉज इसमें हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर आएगा, इंग्लिश के अंदर हम कहीं जो चैनल में देंगे 2-3 दिन के अंदर हम वहां पे भी स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज विल स्टार्ट शॉर्टली। So thank you very much. This is Rohit Sharma for Smart Kida. I hope you liked the lecture. Kindly like, subscribe and share.